जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो को सिंधु सभ्यता से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, विश्व की नदियाँ, विश्व की मिट्टी, ये सब हम लोग वीडियो बना दिए हैं। अगर आप सब ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रहें। तो आइए आज का हम लोग पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1922 ईस्वी को सिंधु सभ्यता की खोज हुई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले किस चीज़ की खोज की? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया धातु क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करके रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ी है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स के समय प्रथम न्यायालय की स्थापना किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय का नाम था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए हम लोग, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में कौन विजयी हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदर अली हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुगोलो की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था सुगोलो की संधि। अगर आपसे पूछे सुगोलो की संधि कब हुआ तो आपका सही आंसर होगा 1816 ईस्वी। आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ तो 1799 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राजा कब्जे में गए थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी,
झांसी, नागपुर व सतारा गए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेस्टिंगस था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीर कासिम था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा माने जाते हैं पवित्र। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय था दिल्ली के समय। अगर आपसे पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। इस क्वेश्चन को भी आप लोग पूरी तरह से याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1799 ईस्वी को मारे गए थे। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन हम बताए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसके ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई गई? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली जाफर खां। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो कर रहा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था बंगाल का द्वैध शासन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक था प्रथम गवर्नर जनरल। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी तरह से याद करके रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंगस ने द्वैध शासन नीति को समाप्त कर दिया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। अगर आपसे पूछा जाए कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे। नानक थे। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद करके रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह के समय हुआ था सैयद बंधुओं का पतन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह रंगीला था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंगस गवर्नर जनरल था
द्वितीय के समय। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्ज खरसियर के समय में किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कपूर सिंह ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई, तो 1782 ईस्वी को हुआ था। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर के पर कब्जा करने के बाद राजा की उपाधि धारण की थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किया था, इसका असली नाम है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला पराजित हो गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेटी को दिया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुकरचिया से संबंधित हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवध के नवाब कहलाते थे। चलिए हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और आप लोग पिछले वीडियो को भी जाकर एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।